आज हम बात करने वाले हैं एक एक्ट्रेस के बारे में जिसे टीवी के दुनिया में एक टाइम पर नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा था। एरिका फर्नांडिस। जैसे आपको पता ही होगा, एरिका ने अपना नाम बनाया एज डॉक्टर सोनाक्षी इन द हिट टीवी शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। शी नेल्ड दैट रोल और उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एरिका टीवी और बॉलीवुड के टॉप पर रहेगी। उसके बाद उन्होंने कसौटी ज़िंदगी के 2 में प्रेरणा का रोल प्ले किया, जो थोड़ा फ्लॉप था, बट फिर भी इतना बड़ा शो था कि हर तरफ एरिका के बारे में बातें हो रही थी। लेकिन आज हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां लोग पूछ रहे हैं एरिका को क्या हो गया है। वो अब टीवी में दिखाई नहीं दे रही और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब दुबई शिफ्ट हो गई है। तो क्या कुछ गलत हुआ? चलिए ये पज़ल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के बारे में। एरिका ने डॉक्टर सोनाक्षी बोस का रोल प्ले किया, जिससे ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। शो के 3 सीजन्स आए और 3rd सीज़न के बाद एरिका ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो अपने कैरेक्टर से डिसअपॉइंटेड थी। अब आपको पता होगा, टीवी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी बात होती है। प्रोडक्शन हाउसेस काफ़ी पावरफुल होते हैं और अगर एक एक्टर ओपनली क्रिटिसिज्म करता है तो उसका करियर वहाँ अटक सकता है। लेकिन सबको लगता है कि यही वजह नहीं थी एरिका के टीवी से दूर होने की। कुछ सोर्सेस का कहना है कि एरिका को टीवी शोज से बोर होने लगी थी। टीवी शोज का काम काफ़ी हेक्टिक होता है, लॉन्ग आवर्स और टाइट स्केड्यूल्स के साथ। हेल्थ वाइज भी एरिका को स्ट्रगल करना पड़ा। उनकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी बातें होती रही हैं कि वो फ्रेल दिखने लगी थी और टीवी के क्रेज़ी आवर्स उन्हें सूट नहीं कर रहे थे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद उन्हें ऑफ़र्स नहीं मिल रहे थे, तो शायद बात कुछ और हो। एरिका के कुछ फैंस का कहना है कि शायद उन्होंने अपना करियर पर खुद लिमिटेशंस लगाए हैं, जैसे उनका नो किसिंग क्लॉज। टीवी और ओटीटी के ज़माने में जहां फिज़िकल इंटीमेसी और रोमांस ज़्यादा कॉमन हो गया है, एरिका के स्ट्रिक्ट कंडीशंस उनके लिए काम ढूंढना थोड़ा मुश्किल कर सकती हैं। अब बात आती है शहीर शेख की, जिनके साथ एरिका का नाम काफ़ी टाइम से जोड़ा जा रहा था। कुछ फैंस का मानना था कि एरिका और शहीर के बीच में कुछ था, लेकिन फिर शहीर ने रुचिका कपूर से शादी कर ली और फैंस के स्पेकुलेशन शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि रुचिका को एरिका से इनसिक्योरिटी थी। यहाँ तक कि फैंस ने नोटिस किया कि शहीर जब अपने पोस्ट डालते थे तो रुचिका उनके हर पोस्ट को लाइक करती है, बस एरिका के साथ वाले पोस्ट को छोड़कर। ये बात और भी तब इंटरेस्टिंग हो गई जब एक इंटरव्यू में एरिका और शहीर कैजुअली डिस्कस कर रहे थे कि वो फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसमें शहीर डायरेक्टर हो। तभी इंटरव्यूअर ने मजाक में कहा कि शायद रुचिका कपूर डायरेक्टर बन जाए, तो एरिका ने तुरंत बोला, अगर रुचिका डायरेक्टर होगी तो रोमांटिक सीन्स तो होंगे ही नहीं, और सब हंसी में उड़ गया। लेकिन फैंस को लगा कि उसमें थोड़ा रियल इमोशन था। अब बात करते हैं एरिका की एक्टिंग की। कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनका डायलॉग डिलीवरी काफ़ी वीक है और उनके इमोशनल एक्सप्रेशंस भी ठीक नहीं हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि एरिका एक नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं है। वो एक मैंगलोरियन कोंकणी बैकग्राउंड से आती हैं और उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 2 शोज़ किए हैं। हाँ, सोनाक्षी बोस जैसा कैरेक्टर एक बेंचमार्क बन गया है, पर उन्होंने टीवी के एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के बीच में स्ट्रगल किया, जैसे शहीर शेख और सुप्रिया जी के साथ। उनका डायलॉग डिलीवरी उनके कंपैरिजन में वीक था, और जब आप डिमांड्स रखते हो इंडस्ट्री के सामने, तो प्रोडक्शन हाउसेस को दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एरिका के फैंस ये भी कह रहे हैं कि उनका एक्टिंग करियर स्टेगनेंट हो गया है बिकॉज ऑफ टू मैनी स्पॉन्सरशिप्स ऑन हर यूट्यूब चैनल। उन्होंने काफ़ी अर्ली यूट्यूब ज्वाइन किया और काफ़ी ज़्यादा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लिए, लेकिन बाद में ज़्यादा स्पॉन्सर्ड वीडियोस ने उनकी क्वालिटी ड्रॉप कर दी और उनका कंटेंट थोड़ा कॉमर्शियल हो गया, जिस वजह से व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स स्टेगनेंट हो गए।
अगर आप एरिका के सोशल मीडिया प्रेजेंस को देखें तो वो अब ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप्स और इन्फ्लुएंसर वर्क पर फोकस कर रही हैं। शायद उन्हें टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक चाहिए था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दुबई भी शिफ्ट हो गई हैं। इतना बड़ा शिफ्ट तब होता है जब कोई अपने करियर के नए चैप्टर को शुरू करना चाहता है या फिर इंडस्ट्री में जो हो रहा है उससे थोड़ा दूर रहना चाहता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया हो टू स्टे अवे फ्रॉम द क्रेजी टीवी लाइफ और वो अब सोशल मीडिया से इनफ कमा रही हों। शाहिर शेख ने भी कहा था कि वो काफ़ी टाइम से डिसअपॉइंटेड हैं टेलीविज़न से, ट्रैक से, लेकिन शाहिर की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। वो डिप्लोमेटिकली अपने रिलेशंस को हैंडल करते हैं। एरिका ने ओपनली अपने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किए जो शायद टेलीविज़न इंडस्ट्री को सूट नहीं किया। द स्पेकुलेशंस विल कंटिन्यू। अब तक एरिका फर्नांडिस ने खुद अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर है कि उनका ब्रेक लेना इंटेंशनल था, वेदर इट्स हेल्थ रीजंस, डिससेटिस्फैक्शन विद रोल्स या पर्सनल रीजंस। और जहाँ तक शहीर और एरिका के रूमर्स का सवाल है वो तो शायद कभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि इंडस्ट्री में वापस आने के लिए अब एरिका को एक नए अप्रोच की ज़रूरत है। क्या वो वापस टीवी पर दिखेंगी या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपना करियर बढ़ाएंगी, ये तो सिर्फ टाइम ही बता सकता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या एरिका का रिटर्न होगा टेलीविज़न की दुनिया में या फिर वो अपने नए पाथ पर फोकस करेंगी? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड नाइट।